हरिओम जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा यानी जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता है और गुरुओं की वाणी, जो हमारे 10 गुरु रहे हैं, उन गुरुओं की वाणी के द्वारा समाज को एक दिशा मिलती है। चलिए, आज का विषय क्या है? आज का विषय है, टॉपिक है, एक प्रश्न है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप किसको मानेंगे? आप थोड़ा विचार कीजिए, इसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। क्या वो जिसके पास शारीरिक ताकत हो? क्या वो जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, राजनीतिक पकड़ हो? क्या वो जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो? आप बताएं, सोचें। मैंने अभी तक के अपने जीवन के जितने भी अनुभव हैं उसका निचोड़ आपको मैं बता रहा हूँ। शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत है ज्ञान। आप जितना ज्ञान के उपासक होंगे, आप जितना अधिक ज्ञान के इच्छुक होंगे। ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सांसारिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या, एक मटेरियल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल नॉलेज। ये दोनों जरूरी है। अगर आप संसार में रह रहे हैं, सामान्य जीवन बिता रहे हैं, तो आपको आजीविका चलाने के लिए सांसारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ सांसारिक ज्ञान क्या है। जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, टेक्नीशियन है, होटल मैनेजर है, और कोई डिफेंस में बड़े पोस्ट पर है, यानी जितने भी ये सांसारिक ज्ञान हुआ, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट हैं, इसको हम बोलते हैं सांसारिक ज्ञान। एक ज्ञान है आध्यात्मिक नॉलेज। जैसे योग विद्या, जो मेरा विषय है, मेरा सब्जेक्ट है योग विद्या, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, यानी जो विद्या ऋषि परंपरा से निकली है, गुरु परंपरा से निकली है, उसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन को एक बहुत ही ऊंची दिशा देती है, आपको जीवन जीने का तरीका, द आर्ट ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जिएं, ये सिखाती है। तो मैंने कहा कि आप ज्ञान की उपासना कीजिएगा तो आपके पास वो सारी शक्तियाँ आएंगी जिसको हम वास्तव में शक्ति बोलते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा पहुँच है, बहुत ही बड़ा राजनीतिक पहुँच है, प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है, तो इसको हम शक्ति नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोस्ती परमानेंट नहीं रहने वाली है आपके पास। आप अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठा करें। इस वीडियो को जितने लोग सुनने वाले, मैं सबको कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप महीने में 200-300 रुपये ही बचाएं और उससे कुछ अच्छी पुस्तकें खरीदें, सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदें, उससे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स खरीदें, गीता, रामायण, योग शास्त्र, आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी संहिता, हठ योग पर दीपिका, घरंड संहिता, शिव संहिता, ध्यान की, मेडिटेशन की पुस्तकें, ऐसी पुस्तकों को, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को ज़रूर पढ़िए। और सांसारिक ज्ञान भी आप साथ साथ में, जो भी हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जो विद्यार्थी मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, आप सांसारिक नॉलेज के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, इसको ज़रूर साथ में रखिए, नहीं तो फिर जीवन आपका अनबैलेंस हो जाएगा। अगर आप सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं लेते हैं तो आप डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, और फिर सुसाइडल अटैम्प्ट और इस तरह के क्राइम समाज में बढ़ रहे हैं। तो समाज में किसी भी प्रकार के क्राइम को, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों को रोकने के लिए सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रत्येक विद्यालय में गीता, रामायण का कोर्स ज़रूर हो, योगा टीचर ज़रूर रखे जाएं। तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लास्ट निष्कर्ष क्या निकला? सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान की शक्ति, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो पूरी दुनिया आपको पूजती है, सिर पर बैठा कर रखती है। जय हिंद, जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।
अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। गौ माता की जय हो।